नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 मई 2012 मैं प्रियंका लेकर आई हूं महानगर के तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मराठी विज्ञान परिषद के कार्यशाला से दी जा रही शुक्र अधिक्रमण की जानकारी। 5 और 6 जून के बाद 105 सालों बाद ही होगा अधिक्रमण। अभूतपूर्व खगोलीय घटना को निहारने का आह्वान। संभागीय आयुक्त की मानसून पूर्व आढावा बैठक संपन्न। जिले में उल्कापिंड गिरने की खबरों से मचा हड़कंप, आला अफसर लगे मुआयने में। श्री स्वामी समर्थ के चरण पादुका का दर्शन लिया असंख्य भाविकों ने। भव्य पालकी यात्रा से नगर भ्रमण हुआ श्री स्वामी समर्थ के चरण पादुकाओं का। और श्रद्धा और भक्ति के आगे कुछ नहीं, चिलचिलाती धूप भी रोक नहीं पाई भक्ति का उत्साह। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। महानगर के सुप्रसिद्ध उद्यमी और सुपरिचित समाज सेवक चंद्र कुमार जाजोदिया, इनका जन्मदिन विभिन्न सामाजिक उपक्रमों से मनाया गया। लप्पी सेठ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने कई गणमान्य मान्यवरों सहित उनके असंख्य स्नेहजनों का तांता लगा हुआ था। अंबा नगरी के सुपरिचित समाजसेवी और प्रसिद्ध उद्यमी चंद्र कुमार जाजोदिया उर्फ लप्पी सेठ, इनका जन्मदिन विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षणिक उपक्रमों से मनाया गया। लप्पी सेठ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हाथों हिंदू स्मशान भूमि को 1 लाख रुपए, किसानों के बच्चों को उचित प्रशिक्षण देने हेतु एचयूपीएम संस्था को 1 लाख रुपए, तपोवन संस्था को 1 लाख रुपए और मधुबन वृद्धाश्रम को 51,000 रुपए के धनादेश वितरित कर लप्पी सेठ के जन्मदिन पर आयोजित विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी लप्पी सेठ के इस सामाजिक उत्तरदायित्व वाले उपक्रम की सराहना की। उसके बाद बडनेरा के नवी बस्ती में महिलाओं के रोजगार निर्मित की नींव रखकर गारमेंट जोन स्वयं रोजगार प्रकल्प का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। तमाम जिला रुग्णालयों के मरीजों को फल वितरण, अपंगों को 3 पहिया वाहनों का वितरण, शहर भर में स्वच्छता अभियान, रुग्ण सेविका लोकार्पण समारोह, बच्चों को बैट बॉल वितरण, ऐसे कई सामाजिक एवं शैक्षणिक और रोजगाराभिमुख कार्यक्रम लप्पी सेठ के जन्मदिन पर विभिन्न गणमान्य मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में सहर्ष संपन्न हुए। लप्पी सेठ ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे शहर भर में 50,000 से अधिक वृक्षों का रोपण एवं संवर्धन का संकल्प भी लिया। लप्पी सेठ को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके शारदा नगर स्थित मधुकुंज निवास पर असंख्य मान्यवर और स्नेही जनों का तांता लगा रहा। इस तरह विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं रोजगाराभिमुख उपक्रमों से प्रसिद्ध उद्यमी चंद्र कुमार जाजोदिया उर्फ लप्पी सेठ का जन्मदिन सहर्ष मनाया गया। सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होने के बाद भी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की मंशा प्रसिद्ध उद्यमी लप्पी सेठ ने इस अवसर पर व्यक्त की। उनका कहना रहा कि ये जो भी कमाया है वो सब महानगर वासियों की ही देन है और हर एक व्यक्ति का सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाए। ऐसी बात उन्होंने इस अवसर पर सिटी न्यूज को दिए जानकारी में कही। आज के मेरे इस 53वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम मेरे माता जी को प्रणाम करता हूं और मैं अमरावती शहर की जनता का पूरा ऋणी हूं कि जिनके प्यार, आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही मैं मेरे जीवन के 52 वर्ष बहुत ही हंसी खुशी, तरक्की, उमंग और आप सबके प्यार के साथ पूरे कर पाया हूँ। मेरी औकात एक साइकिल पे चलने की थी, लेकिन इस शहर
के वासियों के आशीर्वाद प्यार से मैं आप सबके दिल में रहता हूँ और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं हमेशा इस शहर के जो भी आम नागरिक है उन सबके दिल में रहूं, यही मेरी एक हार्दिक अभिलाषा है मेरे इस जन्मदिन पे। और आप सबसे मैं पुनश्च आप सबका ऋणी हूँ। मैं इस जीवन में तो वह ऋण नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ अच्छे काम करके उस ऋण को थोड़ा सा कम कर सकूं। धन्यवाद। लप्पी भाई का जन्मदिन है। लप्पी भाई को जन्मदिन के निमित्त बहुत बहुत बधाई। विदर्भ में बहुत से धन संपन्न और सुख संपन्न लोगों को देखने मिलने का मौका मिला, लेकिन लप्पी भाई ऐसे व्यक्ति है जिनका मन बहुत बड़ा है। उंगलियों पे गिनने लायक ऐसे लोग हैं जो अपने आने वाले को किसी को भी निराश नहीं करते। ऐसे में से एक लप्पी भाई हैं। आज उनके जन्मदिन पर निमित्त उन्हें दीर्घायु मिले और ऐसे ही वे मुक्त उदार मन से लोगों की सहायता करते रहे, लोगों के दिन दुखिया मसीहा बने रहे। यही हार्दिक शुभकामना। आज लप्पी सेठ जाजोदिया यांचा वाढदिवस आहे आणि त्या वाढदिवसानिमित्त संपूर्ण इंद्रपुरीवासी यांच्या वतीने आणि मी ज्योती तोटेवार त्यांना हार्दिक शुभकामना देते। आणि त्यांचं जे सामाजिक काम आतापर्यंत जे चालू आहे अनंत वर्षांपासून, त्या सगळ्या सामाजिक कार्यामध्ये त्यांना प्रभू परमेश्वर अजून यशस्वी करो अशी या ठिकाणी प्रार्थना करते। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो लप्पी भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद दे और उनकी उम्र बहुत लंबी करे ताकि वो बहुत लोगों की सेवा कर सके। आज हमारे अजीज दोस्त माननीय लप्पी सेठ जाजोदिया, प्रसिद्ध समाज सेवक और उद्योगपति, इनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के शुभ लक्ष्य में मैं एकता रैली आयोजन समिति का मुख्य संयोजक के नाते से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। अमरावती संभाग के मानसून पूर्वक तैयारियों का जायजा लेने संभागीय आयुक्तालय में आरवा बैठक ली गई। संभाग के अधिकारी वर्गों से जानकारी लेकर उचित दिशा निर्देश भी इस आरवा बैठक में जारी किए। चिलचिलाती धूप का मौसम अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। अभी जारी नवतपा का कार्यकाल खत्म होते ही मानसून के फुहारों का आगमन हो जाएगा। इसी मानसून पूर्व तैयारियों का जायजा लेने आयोजित मानसून पूर्व आढावा बैठक मंगलवार को संभागीय आयुक्तालय में संपन्न हुई। संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर ने मानसून पूर्व तैयारियों का जायजा लेकर उचित दिशा निर्देश जारी करने इस संभागीय आढावा बैठक का आयोजन किया था, जिसमें पूरे संभाग के अधिकारी वर्गों ने संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर के समक्ष विभाग न्याय आढावा पेश किया। मानसून दमकते ही किसान वर्ग बुआई का कार्य शुरू करेंगे। ऐसे में उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद एवं कृषि प्रयोगी साहित्यों की जरूरत होगी। इन तमाम कृषि प्रयोगी वस्तुओं की सद्यस्थिति, मांगानुसार वितरण आदि का जायजा इस आढावा बैठक में लिया गया। शहर, जिला एवं विभाग से बैठक के लिए आए अधिकारियों ने इस बैठक में ये विश्वास जताया है कि सारे कार्य नियोजित और सुचारू रूप से निपटाए जाएंगे। हिंदू धर्म पुरातन आस्थाओं से आधारित मानव कल्याण से प्रेरित है। ईश्वर के प्रति अदम्य आस्था वाला हिंदू धर्म सदा सत्य, अहिंसा का आग्रह रखता है। विदर्भ की पावन भूमि संत महात्माओं की भी भूमि है। विदर्भ के कुल देवत अंबा मां है। इनके प्रति अगाध श्रद्धा सुमन चढ़ाने किस प्रकार शरीर को कष्ट देते भरे दोपहर में नंगे पांव पाल के लिए दर्शन को आते हैं, यह देखना भी अपने आप में सौभाग्य ही कहा जाएगा। पालकी लेकर श्री क्षेत्र माहूर जा रहा भाविकों का जत्था हाल ही में अंबा नगरी से गुजरा। चिलचिलाती धूप में भी इन भाविकों का भक्ति उत्साह देखने लायक ही था। देखिए किस श्रद्धा भाव से और चिलचिलाती धूप में भी नंगे पांव में कैसा था उनका भक्ति उत्साह।
महानगर का अंबा देवी संस्थान ऐतिहासिक संस्थान है और माता अंबा मैया समूचे विदर्भ की कुल स्वामिनी है। ऐसे में भाविक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। राजेश कुमार साहू महाराज ये माँ भगवती की ऐसी प्रेरणा हुई थी हमें आज से 5-7 साल पहले। तो ये वारी माहौर तक जा रही इस वर्ष, ये तो हर वर्ष अंबा देवी और कौंडन्यपुर तक जाती थी। साहू जी महाराज भैंसदई के यह यात्रा माहौर जा रही है, पैदल यात्रा है। 16 तारीख को प्रस्थान हुई, 26 तारीख को माहौर पहुंच जाएंगे। मंगलवार को तो यहाँ असंख्य श्रद्धार्थियों की भीड़ देखी जा सकती है, पर इस मंदिर परिसर के व्यापारियों द्वारा किया गया अतिक्रमण इस भाविकों के श्रद्धा में खलल डालता है, जिससे भाविकों को अच्छे खासे तकलीफों से गुजरना पड़ता है। इस ओर मंदिर प्रशासन ने ध्यान देना जरूरी है, ऐसी मांग भाविक कर रहे हैं। मराठी विधान परिषद द्वारा आयोजित अवकाश निरीक्षण संशोधन एवं अभ्यास कार्यशाला का आयोजन स्थानीय शिवाजी साइंस कॉलेज में जारी है। इस कार्यशाला में शुक्र अधिक्रमण की जानकारी देकर परीक्षण भी किया गया। स्थानीय शिवाजी साइंस कॉलेज में मराठी विज्ञान परिषद द्वारा खगोलीय अभ्यास कार्यशाला का आयोजन जारी है। इस कार्यशाला में अवकाश निरीक्षण, संशोधन एवं अभ्यास कर खगोलीय घटनाओं का अभ्यास किया जा रहा है। शिवाजी साइंस कॉलेज परिसर में जारी इस कार्यशाला में शुक्र अधिक्रमण और उसके परिणाम, इस पर सखोल मार्गदर्शन भी जारी है। इस जानकारी को अत्यंत महत्वपूर्ण करार दे रहे हैं कार्यशाला में पधारे मान्यवर। आइए देखते हैं शुक्र अधिक्रमण की कार्यशाला की कुछ झलकियां। ट्रांजिट ऑफ वेनस शुक्र संक्रमण या अधिक्रमण का ओरिएंटेशन कैंप हमारे कॉलेज में राष्ट्रीय विज्ञान प्रसार भारत सरकार की जो इकाई है उसके थ्रू हम दे रहे हैं। और हम सिटी चैनल को ये 3 CD भेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को जन जागृति से दिखाइए और लोग इसका फायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो एक है ट्रांजिट ऑफ वेनस, दूसरा है सूरज ज़मीन पर, जिसको डे टाइम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं कि दिन में एस्ट्रोनॉमी अलग, रात की एस्ट्रोनॉमी अलग। इनकी एस्ट्रोनॉमी में अपनी आँखों को बहुत बचा के चलना पड़ता है, इसलिए ये डे टाइम एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। और एक ये है कि खोज खगोलीय इकाई की, ये विज्ञान प्रसार की तरफ से भेंट हम आपको देंगे ताकि आप तमाम अमरावती वासियों को दिखाएं कि सब इसका लाभ लें। शुभकामनाएं सबको कि मौसम अच्छा रहे और लोग इसे अच्छी तरह देख सके, लेकिन प्रिकॉशन देके सोलर फिल्टर से या टेलीस्कोप के बैक प्रोजेक्शन से डायरेक्ट कोई सूरज को ना देखे, नहीं तो आंखें उनकी खराब होगी और परमनंट ब्लाइंड होने के चान्सेस आहे। शिवाजी शिक्षण संस्थेअंतर्गत असणाऱ्या शाळेतील विज्ञान शिक्षकांसाठी हे विशेष शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि या शिबिरासाठी नांदेडच्या संस्थेचे श्रीनिवास औंधकर आणि मुंबई विज्ञान प्रसार दिल्लीचे शास्त्रज्ञ या ठिकाणी मार्गदर्शनासाठी येत आहेत आणि ही कार्यशाळा शिवाजी शिक्षण संस्थेअंतर्गत श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाने आयोजित केली है। शुक्र पारक्रमण जो है ये एक, जैसे शुक्र बहुत दूर है हमसे, तो जब यदि चंद्रमा यदि पास होता है मान लो सूर्य और पृथ्वी के बीच में से, तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन शुक्र की दूरी ज़्यादा होने के कारण वो हम उसको ट्रांजिट ऑफ विनस या पारगमन बोलते हैं, जिसमें शुक्र एक छोटे धब्बे के रूप में हमको सूर्य के ऊपर से पास होता हुआ दिखाई देता है। इसको देखने के लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि इसको फिल्टर से देखना चाहिए पहले तो, क्योंकि यदि आप सूर्य को खुली आंखों से देखते हो, नंगी आंखों से, तो सूर्य की रेडिएशंस आपकी आंखों को जला सकती है, आप अंधे हो सकते हो, इसलिए इसे फिल्टर से ही देखना जरूरी है। शुक्र पारगमन 6 जून को होने जा रहा है। इसके पहले 8 जून 2004 को हुआ था। और एक जैसे देखते हैं हम कि ग्रहण जो होता है सूर्य ग्रहण जैसा होता है, हमारे धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है। इसी तरह 6 जून को जो है शुक्र ग्रह जो है हमारे धरती और सूर्य के बीच में आने वाला है। देखिए, एक खगोलीय घटना है, डरिए मत, बहुत ही रेयर है। इसके बाद 2115 तक ये हमें दिखने वाला नहीं है। तो इस घटना को कोई भी मत छोड़िए। 6, 6:30 को सवेरे वो सनराइज के टाइम में ही ये जैसे सूरज निकलेगा उसी दरमियान हमारा ये पारगमन जो है ये हमें दिखाएगा और सूर्य बिंब के ऊपर छोटा सा शुक्र का बिंब जो है वो गुजरता हुआ निकल जाएगा। श्री क्षेत्र श्री स्वामी समर्थ के चरण पादुका का सोमवार को महानगर में आगमन हुआ।
इस चरण पादुका की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। श्री स्वामी समर्थ केंद्र अक्कलकोट से लाई गई श्री स्वामी समर्थ महाराज के चरण पादुकाओं की भव्य शोभा यात्रा सोमवार को महानगर से निकाली गई। इन चरण पादुकाओं का अंबा नगरी के असंख्य भाविकों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। श्री स्वामी समर्थ केंद्र बुधवारा में इन चरण पादुकाओं को भाविकों के दर्शनार्थ रखा गया था। अक्कलकोट जाकर श्री स्वामी समर्थ के दर्शन करने की इच्छा रहते हुए भी अक्कलकोट ना जा सके, उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर था, ऐसा भाविकों का कहना है। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। स्कूलों में शालेय पोषण आहार पकाने वाली महिलाओं ने जिला कचहरी पर धरना प्रदर्शन कर उनके प्रलंबित मांगों पर ध्यान खींचा। शालेय पोषण आहार का संभावित निजीकरण रोका जाए, पोषण आहार पकाने का मानधन बैंक अकाउंट में जमा कराया जाए, छुट्टी के दिन भी वेतन दिया जाए, ऐसे विभिन्न मांगों का ज्ञापन आंदोलनकर्ता महिलाओं ने जिलाधीश को सौंपा। मंगलवार की दोपहर जिले के कुछ भागों में जोरदार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने आकाश मार्ग से जमीन पर कुछ गिरते भी देखा। ये धमाके वाली आवाज आकाश से जमीन पर गिरे उल्का पिंड की रहने की और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने आकाश मार्ग से तेज गति से धरती की ओर आई जो चीज देखी वो हल्की सी उल्का पिंड रहने का दावा किया जा रहा है। खगोल अभ्यासकों ने भी इस पर हामी भरते हुए कहा कि इससे मौसम और जनजीवन पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है। यवतमाळ आणि अमरावती या ठिकाणी आगीचा एक गोळा आपल्या पृथ्वीच्या दिशेने येताना असा पूर्व दिशेला काही लोकांना दिसला, त्याचं वृत्त मिळालं। अशा प्रकारचा गोळा पडल्यानंतर आर्वीच्या काही लोकांनी त्या ठिकाणी मोठे आवाज झाल्याचं फोनवर सांगितलंय। हे नेमकं काय असावं याच्याबद्दल अंदाज बांधला गेला आहे। यांना आपण फायरबॉल म्हणू शकतो। साधारणतः उल्काच्या मोठ्या थोड्याशा आकाराच्या ह्या असतात आणि या पृथ्वीपर्यंत पोहोचतात आणि फार छोटे म्हणजे 40 ते 50 किलो वजनाचं त्यांचं वस्तुमान शेवटी पृथ्वीवर येऊन आदळतं। तर त्यावेळेला त्याचा एक आवाज होतो, तो बंदुकीच्या गोळीचा जसा आकारमान लहान असताना सुद्धा त्याचा आवाज मोठा येतो, तसं याचं गती जास्त असल्यामुळे साधारणतः सेकंदाला 60 ते 70 किलोमीटर या गतीने ते आपल्याकडे येत असतात आणि हवेशी घर्षण झाल्यामुळे त्यांचं ज्वलन होते आणि त्या ज्वलनामधून पांढरा पिवळसर प्रकाश बाहेर निघतो। तो या लोकांना पाहायला मिळालेला आहे आणि जे लहान तुकडे होते ते आकाशात जळून नष्ट झालेत आणि जे मोठे काही 1-2 तुकडे राहिलेत ते आर्वीच्या जवळपासच्या गावांमध्ये शेतात पडण्याची शक्यता आहे आणि आता त्या ठिकाणी आमची टीम थोड्या वेळात पोहोचत आहे। तिथे गेल्यानंतर प्रत्यक्ष त्याचं आकारमान बघून त्याचं केवढ्या आकाराची असावी आणि ती पडल्यानंतर किती आकाराची राहील हे आपल्याला निश्चित सांगता येईल। दुसऱ्या कोणत्या प्रकारची शाश्वती नाही आहे, परंतु यापासून कोणत्या प्रकारची भीती किंवा धोक्याचं असं काही कारण नाही आहे, कोणत्या प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही आहे। त्यामुळे अशा प्रकारे आणखीन काही धोका आपल्याला निर्माण होऊ शकेल आता भविष्यात किंवा आता या काही दिवसामध्ये असं नाही आहे। या अगोदर 4 वर्षापूर्वी आर्वीमध्ये अशाच प्रकारचा स्फोट झाल्याबद्दल आवाज झाल्याबद्दलचं सुद्धा बोललं गेलं होतं, परंतु तसं प्रत्यक्ष गेल्यानंतर काही आढळलं नाही। शेतामध्ये पाणी होतं आणि त्याने शेतकऱ्यांनी काहीतरी खोटी बनवण्याची उत्तर दिलेली होती, असं बऱ्याचदा अफवा पण पसरवल्या जातात, परंतु यावेळेला जे झालेलं आहे ते नक्कीच एक फायरबॉलचाच प्रकार आहे आणि प्रत्यक्ष आपण तिथे गेल्यानंतर त्याची अजून माहिती आपल्याला मिळू शकेल। आता हा जो उल्कापेक्षा थोडा मोठा असलेला आकार जो पडलेला आहे या आर्वीच्या जवळपासच्या भागामध्ये, हा साधारणतः एक 40 ते 50 किलोचा एक तुकडा असावा असा एक अंदाज आहे। आता प्रत्यक्ष गेल्यानंतर तिथलं डायमीटर मोजल्यानंतर, त्या खड्ड्याचं डायमीटर मोजल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की प्रत्यक्ष तो आकार केवढा होता, परंतु इतर जे लहान तुकडे पडले त्याचा काही परिणाम नाही आणि जो मोठा तुकडा ज्या ठिकाणी पडला तिथे काही नुकसान झालेलं नाही आहे आणि आजूबाजूला नुकसान नाही आहे आणि
आताही काही पुढे अशा प्रकारचा तुकडा पडेल याची काही शाश्वती नाही आहे किंवा भीती पण नाही आहे की असं काही होईल म्हणून. त्यामुळे घाबरण्याचं काही कारण नाही आहे आणि याचे काही दुष्परिणाम पण नाही आहेत आणि ही खगोलीय घटना आहे. त्याच्यामध्ये अशा प्रकारच्या ज्या वस्तू पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या याच्यात येतात त्या उडल्या जातात आणि उडल्या गेल्यामुळे हवेशी घर्षण होऊन त्या जळतात आणि फार कमी होतं. जर साधारणतः एक 1 किलोमीटर किंवा 500 फुटाच्या आसपासचा एखादा जर तुकडा असेल तो जर पृथ्वीवर पडला तर साधारणतः संपूर्ण आपला महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये ढळून निघेल एवढं त्याचा प्रचंड आघात होऊ शकतो. परंतु हा जो झालेला आहे याचा परिणाम ज्या ठिकाणी तो पडला तिथून साधारणतः 100 ते 125 किलोमीटरच्या अंतरावरच्या लोकांना कोणाला आवाज पण ऐकू आलेला नाही. त्यामुळे याचा आकारमान निश्चित लहान आहे आणि अशा प्रकारच्या नोंदी याच्या अगोदर बऱ्याचदा झालेल्या आहे आणि राजस्थान सारख्या ठिकाणी ते फार लवकर सापडतात कारण त्या ठिकाणी प्लेन सरफेसवर रेती असते आणि त्याच्यामध्ये कुठे जर अशा प्रकारचं पिंड पडलं तर काळसर रंगाचा हा दगड सहज ओळखता येतो आपल्याला. तो आपल्या ठिकाणी या वस्तीच्या ठिकाणी किंवा शेतामध्ये त्याला सापडायला थोडंसं कठीण जाईल. हा त्यातला फक्त एक फरक आहे आणि घाबरण्याचं लोकांनी काही कारण नाही आहे. कसल्याही प्रकारच्या अफवांवर कोणी विश्वास ठेवू नये. या घटनेमुळे आपल्या मोसमवर कोणत्या प्रकारचा परिणाम पडणार नाही आहे. एवढा मोठा काही त्याच्यामुळे असं काही घडेल अशा प्रकारचं याच्यामधून काही होत नाही आणि बऱ्याचदा अफवा पण पसरल्या जातात. परंतु त्यामध्ये अफवांमध्ये एखाद्या वेळेला एखाद्या सॅटेलाइटचा किंवा एका सुटा भाग असा जर तो पृथ्वी दिशेने आला तर तो जळून नष्ट होतो हवेमध्ये त्याला आपल्याला आगीचा गोळा खाली पडताना दिसतो. तर अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत असतात. परंतु याच्यामध्ये आवाज आणि प्रत्यक्ष पाहण्याच्या दोन्ही घटना घडल्या त्याच्यामुळे हा एक उल्काचाच प्रकार आहे असं आपल्याला सांगता येईल. परंतु वातावरणावर किंवा हवामानावर याचा कसलाही परिणाम होणार नाही किंवा मानवी जीवितावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे लोकांनी कसल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि भीती बाळगू नये आणि अशा प्रकारची आणखी काही लगेच काही घटना घडेल अशी काही शाश्वती नाही. त्याच्यामुळे कोणी भ्यायचं कारण सुद्धा नहीं। प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार उन्होंने देखा कि कुछ पीले रंग वाली वस्तु तेज रफ्तार से धरती पर आई थी। इस पर विभाग के टीमों ने अपने अपने परिसर में खोजबीन भी शुरू कर दी थी। चमकता वगैरे काहीतरी उल्कासारखं काहीतरी दिसलं। जेव्हा कॉलेजमध्ये आलो तेव्हा नंतर माहित पडलं किंवा आरवीला वगैरे असंच काहीतरी पडलेलं आहे म्हणून आणि जवळ तिथे खूप जोर म्हणजे आवाज वगैरे झाला। अमरावतीला असं काही आवाज वगैरे काही ऐकायला आला नाही, पण शक्यता होऊ शकते किंवा उल्का असो किंवा दुसरं काही जसं सर म्हणाले होते की टेलिस्कोपचे किंवा एखाद्या दुसऱ्या डिव्हाइसचे वगैरे काही पार्ट्स वगैरे पडले असतील ते शक्यता होऊ शकते। स्पॉटवर गेल्यावरच नेमकं सांगते बा ते काय असू शकते। पूर्वेला पडलं अमरावतीपासून जेव्हा मी नवाथेवरनं इकडे येत होतो तेव्हा कलर त्याचा बिलकुल टोटली बिलकुल म्हणजे उघड्या दिवसात बिलकुल जास्त चमकणार होता, बिलकुल प्युअरसर कलर होता बिलकुल। आणि अचानक पाहिल्यामुळे बाकीचे जरी कलर असले पण मी जेव्हा अचानक बघितलं तेव्हा पूर्ण प्युअरसर होता आणि भर दिवसाच्या याच्यात त्याला जास्त चमकत होता तो। इस खबर से चारों ओर चिंताग्रस्त वातावरण देखा गया। नागरिक भयभीत होकर किसी विपरीत घटना के अंदेशे की बातें कहे जा रहे थे। बता दे कि शुक्र अधिक्रमण के खगोलीय प्रमाणानुसार ऐसी घटनाएं घटने का तीव्र अनुमान लगाया जा रहा था। इस घटना के खबर पर प्रशासनिक महकमा भी सख्ते में आ गया था और घंटों तक पूरे विभाग में खोजबीन जारी रही, पर पूरे विभागीय महकमे से किसी ने भी इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। हालांकि इन अधिकारियों ने भी माना कि कुछ तो हुआ है, पर आखिर हुआ है वो क्या है ये राज घटना के कई घंटों तक जस की तस बना रहा। प्रशासनिक महकमे का घंटों तक चला खोजबीन का अभियान भी किसी ठोस नतीजे पर ना पहुंच पाया, जिससे ये संभ्रम और फैलता ही गया और पूरे विभाग में अफवाहों का दौर चलते गया। इसी बीच ये धमाके वाली आवाज प्लेन क्रैश होने की रहने की अफवाह भी चली थी। सिटी न्यूज कार्यालय में भी इस पर जानकारी लेने वालों के फोन बजते रहे। बता दें कि सिटी न्यूज के शुक्रवार दिनांक 18 मई के बुलेटिन से ये खबर प्रकाशित की गई थी कि खगोलीय बदलाव और शुक्र सूर्य अधिक्रमण की वजह से तापमान का पारा लक्षणीय बढ़ेगा। आसमान से आग बरसने जैसी घटना घट सकती है, आगजनी या भूकंप जैसी घटना हो सकती है। ऐसी जानकारी खगोलीय अभ्यासकों के हवाले से प्रसारित की गई थी और ये घटनाएं 21 मई के बाद से घटेंगी, ऐसा दावा खगोलीय अभ्यासकों का है। और ये घटना भी 21 मई के बाद यानी 22 मई के दोपहर घटी, जिसमें आसमान से कुछ आग के रंग वाली वस्तु
तेज रफ्तार से जमीन पर गिरकर धमाके जैसी आवाज भी सुनी गई, पर इसके आधिकारिक प्रमाण मिलने बाकी है। कुछ तो हुआ है, वो भी आकाश मार्ग से, ये निसंदेह। छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग सहायक संचालक जिला हाथकरघा कार्यालय दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय हाथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को विधायक रवि राणा, सिटी न्यूज संपादक चंदू सोजतिया, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पवन केशरवानी, नासिर जमाल, बबन रड़के के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। सभी मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में फीता काटकर इस प्रदर्शनी का लोकार्पण किया गया। उसके पश्चात आयोजकों ने उद्घाटन समारोह के अतिथियों को सम्मानित कर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन होने की बात जाहिर की। इस प्रदर्शनी में विभिन्न तरह के वस्त्र उपलब्ध रहने की बात भी आयोजकों ने इस वक्त कही। सभी मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी का मुआयना कर आयोजकों को विश्वास जताया कि इस प्रदर्शनी को महानगर वासियों का भारी प्रतिसाद मिलेगा। आगामी 7 दिनों तक महानगर के वनिता समाज सभागृह में ये प्रदर्शनी जारी रहेगी। देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोने के लिए आज का यह कार्टून भेजा है। देखें क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून कोना। कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। मंगलवार को शहर का तापमान उष्ण रहा। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस आंका गया तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर हुआ था। बुधवार को भी शहर का तापमान उष्ण रहने का अनुमान है। ऐसी जानकारी मौसम विभाग के हवाले से दी जा रही है। आज का सुविचार कहता है, जब लोग आपको न समझने के कारण आपकी बात नहीं सुनते, तब परमात्मा आपका साथ देता है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मराठी विज्ञान परिषद के कार्यशाला से दी जा रही शुक्र अधिक्रमण की जानकारी। 5 और 6 जून के बाद 105 सालों बाद ही होगा अधिक्रमण। अभूतपूर्व खगोलीय घटना को निहारने का आह्वान। संभागीय आयुक्त की मानसून पूर्व आढावा बैठक संपन्न। जिले में उल्कापिंड गिरने की खबरों से मचा हड़कंप। आला अफसर लगे मुआयने में। श्री स्वामी समर्थ के चरण पादुका का दर्शन लिया असंख्य भाविकों ने। भव्य पालकी यात्रा से नगर भ्रमण हुआ श्री स्वामी समर्थ के चरण पादुकाओं का। और श्रद्धा और भक्ति के आगे कुछ नहीं, चिलचिलाती धूप भी रोक नहीं पाई भक्ति का उत्साह। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमें फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण
अर सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स,